जय हिंद साथियों। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह। काफ़ी समय से मैं समझाइश कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि ऐसी कंपनियों में निवेश ना करें जिससे आपको तकलीफों का सामना करना पड़े। फिर भी लोग माने नहीं। मैं एक्चुअली सितंबर में 2024 में भी बोला था कि एफएक्स स्टॉक एक फ्रॉड कंपनी है, इसमें पैसा ना डालें, लेकिन फिर भी लोगों ने डाला। अब उनके पास सिर्फ अफसोस रह गया, अफसोस के अलावा कुछ नहीं है। और एक दूसरे पे वो लोग आरोप लगा रहे हैं, अपलाइन पे आरोप लगा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। तो आपस में एक दूसरे को गालियां ना दें, जो मेन अभियुक्त हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करें। समझ रहे हैं आप? क्योंकि सबने अच्छा सोच के ही पैसा लगाया था, अब बुरा हो गया, अब उसका समाधान ढूंढिए। आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। जो ओरिजिनल अपराधी है, जो ओरिजिनल व्यक्ति है जिसने ये गलत काम किया है, आपके पैसे को डुबाया है, टारगेट में वही व्यक्ति या वही आदमी रखें तो आपके लिए भी ठीक रहेगा। खैर, हमको जो हम इस तरह की इंफॉर्मेशन देने वाले लोग हैं, जो एनजीओ वास्तव में लोगों के लिए काम कर रही है और लोगों को चेता रही है, तो कई लोगों को क्या हजम नहीं हो रहा है। मेरे नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें उल्टे सीधे वो लोग मैसेज लिखते हैं, तो मैं उनको भी कह रहा हूँ कि आप रडार पे हैं, उलझ जाएंगे। मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिए कि एक नया मेल आईडी बना के और एक मैसेज दे दिया कि तू चोर है, ये वो है। वो प्रूफ हो जाएगा कौन चोर है कौन क्या है। लेकिन तुम लोग तो डकैत हो, तुम तो एक नंबर के फ्रॉड आदमी हो। तुम लोगों ने तो ऐसा माया जाल बिछा रखा है कि बेचारी आम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। और किसी ने दहेज का पैसा आप लोगों को दे दिया, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई का दे दिया, किसी ने मकान गिरवी करके दे दिया, किसी ने लोन लेके दे दिया। अरे शर्म करो। करोड़ों रुपए किसी ने क्या कुछ अच्छे के लिए लगाया था। हाँ, मैं मानता हूं थोड़ा सा लालच था, 6%, 8%, 9% का, लेकिन वो आम आदमी को होता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम वो कर ले। लेकिन इसका मतलब उनका इतना बड़ा दोष नहीं है कि आप उसका पूरा पैसा ही हजम कर जाओगे, इधर उधर भाग जाओगे। खैर छोड़ो, पॉइंट पॉइंट पे आते हैं। हाल ही में, अब जैसे ये प्रेम कुमार बासकोटी है, हमको या हमारे जैसे लोगों को नोटिस भेज रहा है, बोला पैसे मांग लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। शर्म थोड़ी आती है तेरे को भाई? मान जा। समझा रहे हैं क्यों परेशान हो रहा है अपने जीवन से? शुरू से एंड तक बेरे की नौकरी, वेटर की नौकरी छोड़ी, तब से तू फ्रॉड करता आ रहा है, फिर दुनिया को बोल रहा है कि ये चोर है। शर्म थोड़ी आ रही है? अभी हम लोगों ने भी रिक्वेस्ट की थी ईओडब्ल्यू को, और रिक्वेस्ट के परिणाम स्वरूप, हमारे परिश्रम के परिणाम स्वरूप, परिश्रम तो हमने किया लेकिन फल माननीय प्रेम कुमार जी को मिल रहा है। ईओडब्ल्यू, इतनी बड़ी भारत की एजेंसी ने मान्यवर को आईएक्स ग्लोबल के बिहाफ पर सम्मन भेजा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये मान्यवर कितने बड़े आदमी हो गए कि ईओडब्ल्यू ने इनको सम्मन भेजा है, भारत की बड़ी एजेंसी ने। एक खुशी की बात और है, ईडी में विराज पाटिल कितना बड़ा आदमी है जिसने करोड़ों का स्कैम कर दिया, उसको, उसके साथ ईडी ने इस प्रेम कुमार बासी को साथी घोषित कर दिया, इसका नाम दर्ज कर दिया, कागज चल निकला। इसकी गिरफ्तारी 100% है, इसको कोई नहीं रोक सकता। भागते फिर रहे साहब। अरे हम पे लालचन लगाने से पहले अपने आप को बचाओ, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली है। तुमने जिस तरह से लोगों की जिंदगी खराब की है, तुम्हारी भी खराब होने वाली है। खैर, अभी हाल ही में, देर है अंधेर नहीं है, इसी तरह का एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो QFX, YFX, बॉट ब्रदर नाम की कंपनियां चलाता था, जिसका नाम था लवीज चौधरी उर्फ नवाब अली, भारत का बहुत बड़ा ठग। ईडी चंडीगढ़ ने
इसकी प्रॉपर्टी करीब 400 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज कर दी है। साथ ही इसके साथ ही राजेंद्र सूद और इसके सैकड़ों एजेंट जिनके पीछे ईडी हाथ धोकर पड़ गई है, जीवन इसका भी खराब हो रहा है और इसके सारे खाते सीज हो चुके हैं। और एक ईओडब्ल्यू ने बहुत ही धांसू काम किया है। दिल्ली में एक एफआईआर तो लॉन्च कर दी है, एक एफआईआर लॉन्च कर दी है और 7 एफआईआर और खड़ी है जो लॉन्च होने वाली है। और जिन जिन लोगों के नाम उस एफआईआर में, पहली एफआईआर और बाकी की 7 एफआईआर में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, मैं नॉर्मल नाम बता रहा हूं। एक एफआईआर तो रजिस्टर्ड है जो 2/6/2025 को हो चुकी है, बाकी आने वाली है। 7 एफआईआर बिल्कुल लाइन पे है और इसके बाद और एफआईआर है। इसलिए मैं आम जनता को कह रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पक्ष का फैसला हो चुका है, आप लोगों के पक्ष में प्रशासन आ चुका है। गृह मंत्रालय तक इस चोर कंपनियों की भनक पहुंच चुकी है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं अब आपको बताना चाहूंगा, इस एफआईआर में ईओडब्ल्यू ने एक एक्ट लगाया है जिसका नाम है बर्ड एक्ट। उसका नाम है बर्ड एक्ट। बर्ड एक्ट का मतलब है अनियमित जमा योजना प्रतिनियम अधिनियम 2019, अंग्रेजी में बैनिंग ऑफ द अनरेगुलेटेड स्कीम एक्ट 2019। इसका मतलब है कि फोरफादर द्वारा मिली हुई प्रॉपर्टी पर भी सरकार यानी कि ईओडब्ल्यू यानी कि प्रशासन इनकी प्रॉपर्टियों को सीज करेगी, स्टे लगाएगी और उन प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी हो, व्हीकल हो, इनके नाम कुछ भी हो, इनकी धर्मपत्नी के नाम कुछ भी हो, इनके बच्चे के नाम कुछ भी हो, इस एक्ट के माध्यम से लोगों की रिकवरी पॉसिबल है और होगी। नॉर्मली इन पे इस जो एफआईआर है, जो एक एफआईआर जो 2/6/2025 को हुई है, उसमें 316(2), 316(5), 318(4), 61(2) ये धाराएं लगी है। न्यू दिल्ली में ये एफआईआर हुई है। इसमें जिन जिन महानुभाव का नाम आया है, वो टोटल 7 एफआईआरों में जिन जिन का नाम है, एक एफआईआर में हो सकता है कि 1-2 का नाम छूट गया हो, जो ये एफआई 2/6/2025 को हुई है। फिर भी मैं नाम आप लोगों को बता रहा हूं, ये कॉमन नाम है जो एफआईआर में दर्ज है। मैं बता रहा हूं, दीपक मलिक महाचोर जो भाग गया यहां से, सोनू मलिक इनकी धर्मपत्नी, हालांकि किसी की भी व्यक्ति की फैमिली में नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं मालूम कि ये किस तरह से इन्वॉल्व है और नो आइडिया, अब है तो है। और शक्ति मलिक, अजय हुडा, सागर तोमर, मोबिन खान, नंदन मेहता, जतेंद्र शर्मा, जय भगवान तोमर, संजीव भाटिया, संदीप खोकर, प्रेम कुमार बासकोटी। साथ ही में एक कुमावत है जो शायद दुबई है, शिफ्ट हुआ है, उसका पूरा नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, एक इंद्रजीत लांबा। ये सारे लोगों के नाम है। इसके अलावा भी बहुत लोगों के नाम पर्टिकुलर लोग एफआईआर में लिखा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा किसी से कोई अदावत नहीं है, मेरी किसी से कोई फालतू की बात नहीं है। ये जनता द्वारा ईओडब्ल्यू में की गई एफआईआर है जिसमें ये नाम है। तो मैं इनको एक सलाह देता हूं, ये जितने भी जो प्रमोटर थे या एजेंट थे जिन्होंने बड़ा बड़ा कमीशन खाया है, आप माध्यम या आप जरिया या आप सिस्टम ऐसा ढूंढ लें कि आम जनता को पैसा वापस मिल जाए, वरना आपकी पूरी जिंदगी जेल में निकलेगी। क्योंकि जो ये धारा है उसमें प्रावधान आजीवन कारावास का है और प्रशासन जाग चुका है। आप कोशिश कर लेना, कहीं पे भाग लेना, कहीं चले जाना,
नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे। आम जनता को पैसा देना ही पड़ेगा, ये तय है। और मैं फिर आखिरी चेतावनी उन लोगों को देता हूं जो मेरे कमेंट बॉक्स में आके जो ये उल्टे सीधे जो कमेंट करते हैं ना, मैं चाहूं तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उन कमेंट को डिलीट भी कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई आदमी टांग खींचता है तो आगे बढ़ने की प्रेरणा आती है, आनंद आता है। अरे तुम जैसे साले चून चोटे मेरे बारे में क्या लिखोगे हैं? मेरी एजुकेशन के बारे में बात करते हो, पता है नहीं कुछ, साले 10वीं फेल। ये इस तरह की कंपनियों में मैं जो बैठे बैठे कर रहे हैं टाइम पास। क्या बोलूं मैं, इच्छा तो ऐसी होती है प्रशासन छूट दे देना मेरे को, तो वहीं आके समझा दूं आप लोगों को। थोड़ी बहुत शर्म है आप लोगों को, थोड़ी बहुत शर्म है कि ये आम जनता कितनी परेशान हो रही है, थोड़ी बहुत शर्म है। कैसे कैसे कर्जा लेके, कैसे कैसे बेचारों ने पैसे जुटा के, सिर्फ एक अच्छी भावना के साथ आप लोगों पे विश्वास करके आप लोगों को दे दिए। आप लूटने आए हो भारत देश को। आपको पता है ये किस तरह से, मतलब एक बेचारे दोनों हस्बैंड वाइफ जिनके मतलब किस तरह से अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, मकान पे कर्जा लेके दे दिया। एक बेचारी छोटी सी लीडर बनी थी, हरियाणा की बच्ची है, मैं नाम क्या लूं उसका, उसने उसको मकान बेचना पड़ा। कोई अपना सोना गिरवी रख रहा है, कोई लोन ले रहा है। अरे शर्म करो सालो, कितनी बददुआएं लग रही है तुम लोगों को। अरे फ्रंट में आओ, ये जितने भी लीडर हैं उनसे बोल रहा हूं, फ्रंट में आओ। जितना भी हराम का खाया है ना, जनता को वापस दे दो। जितना भी हराम का खाया है जनता को वापस दे दो। दुआएं देंगे, कमाई तो और भी जरिए हैं, कमा लेंगे, लेकिन इस तरह की कमाई लेके कहीं नहीं जा पाओगे। जय हिंद, जय भारत।